पोद्दारेश्वर राम मंदिर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ पे दूसरी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा जो 17 अगस्त को होने वाली है उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। आइए हम लोग करते हैं इनसे बातचीत और जानने की करते हैं कोशिश कि पिछले साल जो 27,000 का आंकड़ा था, इस बार का आंकड़ा विश्व हिंदू परिषद ने क्या सोचा है और किस तरीके की रूपरेखा होने वाली है इस शोभा यात्रा की। और साथ ही साथ में यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि हिंदुओं को किस तरीके से आह्वान कर रहे हैं कि इस शोभा यात्रा से जुड़िए और झांकियों का आनंद भी लीजिए। आवाज वहां तक नहीं कि जहां पे चल रहा है 17 तारीख को वहां तक आवाज आनी चाहिए। जय श्री राम। हम सब आने वाली 17 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस का प्रोग्राम की तीसरी बैठक है। उपस्थित मान्यवर और सभी भाइयों में हर साल की तरह ये नागपुर का उत्सव होने जा रहा है। नागपुर का उत्सव क्यों बना, उसके पीछे रीजन ये ऐसा एक हिंदू प्रोग्राम है, ऐसा एक हिंदू शोभा यात्रा है जहाँ पे हिंदू देखने आते, सहभागी होने आते, जुड़ने आते हैं। सब धर्म, सब जाति, सब दुश्मन, सब लोगों को एक साथ आके हम साथ हैं। इनके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा के तृतीय बैठक में उपस्थित मंच पर सभी पदाधिकारी, पूजनीय संत, सभी कार्यकर्तागण, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई इस उपलक्ष्य में पूरे भारत वर्ष में सिर्फ नागपुर में ही शोभा यात्रा निकली। बाकी स्थापना दिवस के छोटे छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन शोभा यात्रा हमारी निकलती है। जैसे सभी वक्ताओं ने वर्णन किया कि आगे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, तो इस बार संख्या ज्यादा ही रहनी चाहिए, क्योंकि जो घटना नागपुर में हुई है तो 17 का उत्तर 17 को देना है, इसका मतलब वही करना है ऐसा नहीं, हमने संख्या से उत्तर देना। भयभीनो होई ना प्रीति, ऐसा उल्लेख किया इन्होंने। जब संख्या में हम ज्यादा रहेंगे तो अगले वाला लड़ाई करने का दुस्साहस नहीं करेगा। तो तलवार नहीं चलानी है, उंगलियां चलानी। मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधी रखो उंगलियां। तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है ना, उसमें एक प्रश्न पूछता हूँ, इस बैठक का आज का मैसेज मेरा वाला पर्सनल कितने लोगों को पता है? उपस्थित सम्माननीय मंच एवं सभी सनातनी भाइयों बहनों, आप जानते हैं आने वाला ये पर्व विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस का हमारा सबसे बड़ा पर्व है। सनातन की शक्ति हम इस पर्व में दिखाते हैं। आप सभी भाइयों के सहयोग से हम निरंतर हर साल प्रगति कर रहे हैं। पिछले साल हमने एक बहुत बड़ी संख्या में युवाओं का, सनातनी युवाओं का जन सैलाब आप सबकी मदद से देखा। इस बार हमें अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने, इसके लिए जरूरी है कि हर जिले का समावेश उसमें बराबर रहे, कोई कम और ज्यादा ना रहे। अब इसमें प्रमुख रूप से कुछ कार्य भी होते हैं, जैसे हमारी शोभा यात्रा चलती है उसमें हमारी माता बहनें सम्मिलित होती है, उसमें सुरक्षा का दायित्व होता है। हर साल की तरह सुरक्षा का दायित्व बिट्टू जी सावड़िया, जो कि हमारे सुरक्षा प्रमुख है नागपुर महानगर के, बिट्टू जी आएंगे। बिट्टू जी सावड़िया है, वो आई कार्ड बनाएंगे। करीब करीब 300 आई कार्ड लगने वाले हैं सुरक्षा के। हर जिले से 40 नाम अपेक्षित है। 40 ऐसे कार्यकर्ता हर जिले के बिट्टू जी के साथ सहयोग में रहेंगे। शाम को 4 बजे गोरक्षण सभा श्री कृष्ण मंदिर से हमारी भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली। हम जानते हैं
हर वर्ष इस शोभा यात्रा का स्वरूप बढ़ने जा रहा है और यह स्वरूप अब नागपुर में 2 शोभा यात्रा जो बड़ी निकलती है, यहाँ हम बैठे हैं ऐसे भगवान प्रभु रामचंद्र जी उत्तरेश्वर राम मंदिर, यहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकलती है। दूसरी पश्चिम नागपुर की शोभा यात्रा होती है, दोनों एक ही दिन निकलती है। लगभग 15 से 20 लाख लोग अपने भगवान राम के दर्शन के लिए, उनके स्वागत के लिए रास्ते में रहते हैं। हमारा भाग्य है कि उस शोभा यात्रा में आदरणीय पुनीत जी पुट्टार और उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस शोभा यात्रा का पूरा संचालन करने वाले किशोर भाऊ पाटिल हमारे बीच में है। एक बड़ा अनुभव है किशोर भाऊ पाटिल का, और यह 2 शोभा यात्रा के बाद एक तीसरी भव्य शोभा यात्रा जो होती है वो भी हमारी विश्व हिंदू परिषद की होती है। हम सभी जानते हैं कि हर बार हमें बताया गया कि हमारी शोभा यात्रा की शुरुआत कैसे हुई है और वो शोभा यात्रा का भव्य स्वरूप कैसे अभी उसको प्राप्त हुआ है। हमेशा प्रशांत जी हमें बताते हैं कि ये शोभा यात्रा का अंतर क्या है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के बारे में कुछ बताइए, कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है, वो तो सुंदर माहौल है हमारा हिंदू संस्कृति का सबसे सुंदर ये कृष्ण भगवान जी का। और जिस तरीके से अभी 50,000 से ज़्यादा का लक्ष्य रखा गया है हिंदू भाइयों को यहाँ पे जोड़ने के लिए, उसको कैसे देखते हैं? बढ़िया, इतना सुंदर तो कभी हम तो पहली बार देख रहे हैं। हम तो उड़ीसा की हूँ, नागपुर जिस दिन से आया मैं पहली बार देख रहे हो। इसका शोभा यात्रा भी सुंदर रहता है नागपुर में भी, और सभी भी हिंदू भी बढ़िया, हमारा भाई भी इधर भी सभी लोग मिल के आपका साथ साथ एक सो चलते, बहुत सुंदर लगता है उधर आने। अमोल जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शोभा यात्रा? पिछले साल 25,000 अपन ने एक्सेप्ट किया था, बट 25,000 से ज़्यादा अधिक लोग जुड़े थे। इस साल का जो लक्ष्य रखा गया है वो 50,000 के करीब का रखा गया है। क्या लगता है ये लक्ष्य? बिल्कुल, यह लक्ष्य आज जैसे कि हमारे आदरणीय नंदकिशोर जी भंडारी जी और भैया जी चौबे, ये अभी आज इस शोभा यात्रा के हमारे फिर से संयोजक और अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने इस लक्ष्य को 50,000 प्लस करने का लक्ष्य रखा है। और हम चाहते हैं कि सारा हिंदू समाज इस शोभा यात्रा में आए, क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा है। इसलिए विश्व हिंदू जब आता है तो ये सारे हिंदुओं की शोभा यात्रा है। और हम चाहते हैं कि जो कुछ नागपुर में बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई है, उस घटना का अगर हमको उत्तर देना होगा तो संगठित हिंदू समर्थ भारत, यह जो हम अभी नारा लगा रहे हैं कि भाई जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा वो समर्थशाली बनेगा नहीं। इसलिए समर्थ हिंदू बनने के लिए सारे हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा और 17 तारीख का उत्तर इस 17 तारीख के शोभा यात्रा में संगठित होकर हिंदुओं को देना पड़ेगा। इसलिए मैं समस्त हिंदू समाज से, सारे पंथों से, सारे जातियों के प्रमुख संतों से मैं इस आपके माध्यम से विनती करना चाहूँगा कि आइए 17 तारीख को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हम कर रहे हैं, उस यात्रा में आप सम्मिलित हुइए। नंदकिशोर जी, जिस तरीके से आप संयोजक बने हैं, एक आंकड़ा आपने दिया अभी 50,000 से अधिक हिंदू भाइयों को जुड़ने का, क्या लगता है ये आंकड़ा पार हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हिंदू भाइयों को विनती करता हूँ कि घर से बाहर निकलिए, एकता दिखाइए, हमको एकत्रित आना, हमको इकट्ठा आना, एक साथ आने की ज़रूरत है। तो सभी लोग एक साथ आएंगे, हमें विश्वास है। और 50 क्या, आप देखते रहेंगे कि ये आंकड़ा आपको नेक्स्ट टाइम और एक आंकड़े का संदर्भ देगा कि नहीं, हमने लास्ट ईयर 50,000 पार हुए थे, 50,005 लोग हमारे साथ, हमारे हिंदू भाई साथ में चले हैं। और आगे ऐसे ऐसे चलते चलते हर साल ये आंकड़ा नागपुर की आधी जनता, हिंदू पूरी जनता साथ में रहे। तो किस तरीके से देखते हैं ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो शोभा यात्रा निकल रही है? पिछले बार जो आंकड़ा आपने दिया था उससे कई ज़्यादा आपने वो अचीव कर लिया और इस बार का आंकड़ा और ज़्यादा प्रबल नज़र आ रहा है। किस तरीके से इस आंकड़े के बारे में जानते हैं? और जो हिंदू कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकोचित हो गया है कि अगर दूसरे का घर है तो वो दूसरे का घर देखे, बट वो कभी भी रास्ते पर नहीं आता, अपने समाज के लिए नहीं आता, उसको कैसे देखें? अभी हिंदुओं ने अपना जो ये मनोबल है उसको बढ़ा दिया है
पहले उस प्रकार की सोच हुआ करती थी। विश्व हिंदू परिषद ने अपने कार्यकाल में अपने इसमें जो भी बात कही है वो करके दिखाते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या का राम मंदिर का निर्णय हुआ, और हमने जब स्थापना की थी तब से हम उस आंदोलन को चलाते आए, और वो हमने विश्व हिंदू परिषद ने उस आंदोलन को पूरा करके राम मंदिर बना दिया। उसके बाद से देश भर में आप देखेंगे कि पहले ताजमहल, कुतुब मीनार, ये दिल्ली का लाल किला, यही देखने लोग जाते थे। अब उसका नाम नहीं लेते, वहाँ भीड़ कम हो गई। देश भर के जितने धार्मिक स्थल है, आप उज्जैन का कॉरिडोर लीजिए, विश्वनाथ, काशीनाथ, वहाँ का कॉरिडोर लीजिए, वहाँ भीड़ लगती है। अयोध्या के दर्शन करना जाइए, साउथ के लोगों की इतनी गाड़ियाँ नागपुर से होते हुए जाती है, गुजरती है, पर कहाँ जा रहे हैं तो कोई कुतुब मीनार और इसका नाम नहीं लेता। अब सब धार्मिक स्थान, वो सबसे बड़ा उदाहरण आपको सावन के माह में देखने को मिलेगा कि भोलेनाथ के मंदिरों में अपार जन समूह, अपार भीड़ है। जागरूकता ऐसी फैल गई है कि बच्चा बच्चा चिल्लाता है कि बच्चा बच्चा राम का। तो उसी प्रकार का ये हमारी ये शोभा यात्रा में जो हमने नंद किशोर जी ने तय किया है, तो वो होगा, पूरा होगा। हम लोगों तक पहुंचेंगे, और हम पहले हम लोगों के पास जाते थे, अब लोग हमको पूछते हैं कि कौन से तारीख को शोभा यात्रा है, और उसी दिन है कि रविवार को है, आगे है, पीछे है, खुद होके जानकारी लेते। मतलब ये है कि लोगों के आने की मानसिकता है, सिर्फ हम लोगों को बताएं, जागरूक करें। ये इस प्रकार से हमारा जो है अनुमान 50,000 के ऊपर पूरा होगा। चाहेंगे हिंदू भाई जो भी आपको देख रहे होंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे 17 अगस्त को किस तरीके से शोभा यात्रा में भाग लें? पारंपरिक वस्त्र पहन कर आए और माथे पे तिलक लगा के आए और गर्व से कहे कि हम हिंदू। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद से प्रशांत इत्रा जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा का इस वक्त की ये दूसरी मीटिंग थी, और इस मीटिंग में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है 50,000 से अधिक हिंदुओं का, किस तरीके से देखते हैं इस लक्ष्य को? विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिन के उपलक्ष्य में गत 30 साल से नागपुर महानगर में शोभा यात्रा निकलती है। हर साल सम्मिलित होने वाले हिंदुओं की संख्या बढ़ती है। उस स्थापना दिवस पूरे देश भर में उत्साह से मनाया जाता है। पूरे देश में सिर्फ नागपुर में ही शोभा यात्रा निकलती, और शोभा यात्रा एक हिंदुओं का शक्ति प्रदर्शन भी है। और इस शोभा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी के सिवाय समाज में विभिन्न संगठन है, हिंदू संगठन, जो कि सम्मिलित होते हैं। और इस शोभा यात्रा का हर साल भव्य आयोजन होता है, और संख्यात्मक भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। इस साल भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता के माध्यम से घर घर तक ये शोभा यात्रा की पत्रिका देने वाले हैं, और हिंदू समाज को आह्वान करने वाले हैं कि संगठित हिंदू समर्थ भारत जो नारा हम देते हैं, तो इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम साबित करके दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से आपके संभाषण में हमने अभी सुना कि आपने 1 घंटा देकर लगभग 50 लोगों को मैसेज किया, तो 50 लोग यहाँ आ गए, तो क्या हो अगर एक हिंदू अगर 5 मैसेज भी करे, या एक विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता 5 मैसेज भी करे, तो कम से कम 50,000 के ऊपर का आंकड़ा हो सकता है। तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये अब सोशल मीडिया में अनेक तरीके रहते हैं, उसमें ब्रॉडकास्ट करके एक सिस्टम है, वही सिस्टम का यूज मैंने किया है। मेरे पास कम से कम 2000 लोगों का ब्रॉडकास्ट है। एक क्लिक करने से पूरा मैसेज पर्सनल सभी लोगों के पास चला जाता है। वैसा ही आह्वान मैंने अभी कार्यकर्ता को किया है, और सभी कार्यकर्ता उसका यूज जरूर करेंगे। जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद 17 अगस्त को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रहा है, और उसी के उपलक्ष्य में 3 अहम बैठकें यहाँ पर की जाने वाली, जिसमें से आज दूसरा बैठक का समय था, जिसमें कई सारे मुद्दे तय हुए, और एक बहुत बड़ा आंकड़ा विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ प्रांत उपाध्यक्ष नंद किशोर डंडारे ने दिया कि 50,000 से अधिक लोग इस यात्रा से जुड़ने चाहिए। उसका आह्वान उन्होंने सब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से किया। अब आने वाले समय में किस तरीके से इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया हुआ है, और ये आंकड़ा अचीव करने के लिए कितनी मेहनत लोग करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले साल 25,000 का आंकड़ा था, वो 27,000 के पार हो चुका था,
तो माना ये जा रहा है कि 50,000 का जो आंकड़ा दिया है वो कम से कम 70,000 के ऊपर जा सकता है। अब आने वाला वक्त बताएगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद नागपुर महानगर के द्वारा जो आयोजित की गई है उसका रूपरेखा कैसी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।